हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में देखिए आप बॉक्स वन साइड अपना 319 के ऊपर सी साइड खुला, जो कि ईओपी टारगेट वन को 370 को टच किया। यहाँ पे सेम वे 242 का रेंज तोड़ा था। सेम वे में मैं दोनों लाइन को मिक्स करता हूँ, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट में करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉल को इधर कर देता हूँ, पुट को इधर कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा और इजी रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 25,700 का पुट लगा देता हूँ, 25,700 का पुट, ठीक है। और यहाँ पे हम 25,300 का कॉल लगा देते हैं। बॉक्स थ्योरी के हिसाब से पहला ट्रेड सुपर था। अब इसको हम दोनों को वन डे पे कर देते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन पे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। अभी देखो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ये दोनों का रेंज देखो आप, ठीक है। ये ऊपर कहाँ तक जाता है, ये नीचे कहाँ तक जाता है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से ऊपर में कहाँ तक है। यहाँ पे 480 से 488 का जोन बहुत डेंजर जोन है कॉल के लिए। और यहाँ पे 126 टू 141 एक्सेट लेवल तो आई थिंक 135-30 का ही है, लेकिन चेक कर लेना। फिलहाल 181 के नीचे चल रहा है, लेकिन अभी ये वाइट लाइन इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अभी भी एक चांसेस है कि बाउंस मारे, ठीक है। बाउंस मार के हो सकता है रिवर्सल भी कर दे, लेकिन ये कन्फर्मेशन आया नहीं है। यहाँ पे भी कन्फर्मेशन अभी तो ऊपर है, लेकिन ये 370 के ऊपर वाइट लाइन नहीं गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपने किए थे वहाँ पे तो रिस्क करना ही पड़ेगा ना। अब देखो, अब आएगा मज़ा। यहाँ से आपको पता था कि बॉक्स कॉल साइड ऊपर हो गया है स्टार्टिंग में, है ना। यहाँ से लेके आपको 370 तक के टारगेट तो दिख ही रहे थे। सेम वे अभी वाइट लाइन नीचे है इसके, यानी ये सेफ़ है। लेकिन 370 जैसे ये वाइट लाइन क्रॉस करेगी ना, तो 426 का भाव दिखना चाहिए। और यहाँ पे ये लाइन हो सकता है कि थोड़ा जिगजैग करके वापस यहाँ पे आए। ये भी वाइट लाइन अभी इसने तोड़ा नहीं है, यानी यहाँ पे थोड़ा जिगजैग होगा, ठीक है। ये मान के चलो, ये अपने जो ईओपी के नंबर्स हैं ना, उस पर ही पता चल जाता है आपको कि कहाँ से एक स्पाइक आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे बोले कि यहाँ पे एक वन साइड स्पाइक आएगा, यहाँ पे तोड़ा, देखो 185 यहाँ पे क्रॉस किया तो एक स्पाइक आया, यानी 370 से उसने कहाँ ले गया 384, 14 पॉइंट का एक स्पाइक दिया एक ही मिनट में। अब ये वापस देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाइट लाइन के नीचे है, ये वाइट लाइन के ऊपर है, लेकिन ये वाइट लाइन 370 के ऊपर एक बार चला जाए ना, तो इसका कंफर्मेशन 426 का कंफर्म करके लेके चलेंगे। अभी जिगजैग करेगा थोड़ा। ये भी यही कर रहा है शायद अभी फ़िलहाल। स्पॉट में भी वही चल रहा है। स्पॉट में मैं काम करते हैं, स्पॉट में मिडल लाइन डालते हैं, दिखेगी वैसी है ना, ये COG वाली है ना, वो टच एंड बाउंस आ सकता है। अच्छा, उसके ऊपर चल रहा है, देखो COG के ऊपर चल रहा है, ठीक है। COG के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे कैसे सिचुएशन निकलेगी, स्पॉट में निकालेंगे तो देखो आप, ये लेवल एक आ रहा है 540 का, तोड़ा इसमें, ठीक है। यहाँ ये 540 तोड़ेगा तब ये नीचे की बनाएगा ना, ये 540 का ही लेवल है, ठीक है। तो 540, ये भी स्पॉट आ रहा है, देखो ये वाइट टच कर दिया है, यहाँ पे भी ये वाइट टच कर दिया है। ये लाइन एक ड्रॉ करते हैं हम लोग 355 या 53 की, ठीक है। 355 की ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसको करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन 355, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज देते हैं, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, कलर तो मैच हो जाएगा। अच्छा, ये कलर ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, दोनों का एक इसका क्रॉसओवर आएगा और इसका क्रॉसओवर हो सकता है एक टूटे एक ना टूटे, है ना। लेकिन फिलहाल तो यही है अपना, ये सैलड जो पोजीशन बना के बैठे। यहाँ पे भी देखो ना, COG से सपोर्ट ले रहा है, ये COG से सपोर्ट ले रहा है। ये जो COG है ना, COG से सपोर्ट ले रहा है। COG से सपोर्ट लेना है उसको, और यहाँ तक जाना है एक्चुअल में। ये कौन सा स्पॉट है, 25,693 का, यहाँ तक जाने की ताकत रख रहा है वो।
540 यानी ये कौन सा लेवल था, 561 से 540 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जोन बना के चल रहा है इसमें, ठीक है। एक्चुअली रेंज बहुत बड़ी है, तो जब तक हम वाइट लाइन पे ही चलेंगे, ठीक है। वाइट लाइन कन्फर्मेशन स्पॉट में फ़िलहाल तो है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम ले रहा है प्रीमियम, क्योंकि ये बहुत ऊपर खुला होगा ना, इसलिए देखते हैं एक बार क्या करते हैं लोग। ये झपटेगा तो सीधा 157 तक इसको लाके खड़ा करना पड़ेगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो सीधा 426 तक जाके आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम गेम, यहाँ पे भी सेम गेम, यहाँ पे भी सेम गेम। बॉक्स ओपन है ना, ये बॉक्स ओपन है, यहाँ पे बॉक्स के गेम चल रहा है आज। मॉर्निंग में जैसे हमने ग्रुप में पता है सबको, ठीक है ना, वो ऐसा कुछ बताने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत पड़ रही है। आप ग्रुप में है तो आपको पता ही होगा ये वाला जो ट्रेड था ना, ये क्यों 370 पे आया करके, ठीक है। और ये वाला यहाँ से क्यों इतना आया, तीनों लेवल लिया ना। अभी इसके नीचे चल रहा है वाइट लाइन, यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है आपको। तीनों चार्ट एक साथ रखेंगे ना तो समझ में आ जाता है। प्रीमियम डीके वालों के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, तो मॉर्निंग में बोल दिए थे कि पुट साइड में बेचोगे तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे ये जब ये लाइन टूटी ना, तब यहाँ पे कंफर्मेशन आया था कि भाई 185 के लिए तो 213 से आप जा ही सकते हो। अभी सपोज जिसने सेल किया है तो क्या करेगा, तो एक मैंने एक 204 की एक लेवल लाइन ड्रॉ किया है जो 213 पे बेचा, और 190 है समथिंग, 190 195 उसको क्रॉस करेगा तो एग्जिट मार देगा, तो भी प्रॉफिट में एग्जिट होगा। नहीं हुआ तो फिर शाम तक गेम खड़े के खड़ा रहेगा, है ना। क्योंकि प्रीमियम डीके में टाइम नहीं लगता, इसको बढ़ने में टाइम लगता है। यही तो ब्यूटी है सर। कॉल देख रहे हो तो पुट को देखना पड़ेगा, पुट कर रहे हो तो कॉल को देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एसएल के लेके खड़े ही है, यहाँ पे ऑलरेडी कॉल में भी एक रिस्क कवर हो चुका है, तो सेम वे अगर देखते हैं कितना स्पॉट आया पता नहीं। हाँ एक 577 का एक आई थिंक इस पे अपना कुछ था लेवल, है ना, एसपीटी होगा मोमेंटम में, उसके ऊपर सीधा 721 दिखा रहा है, ऐसा कुछ है ना, आप चेक कर लेना उसमें। आज नई एक्सपायरी है ना, नई एक्सपायरी में स्पॉट्स से चलते हैं इंडेक्स पे। आज तारीख है मेरे ख्याल से 25/2/2026, ठीक है ना। और ये तुम्हारा ये पुट को दबाया है, पुट को इधर रखा हूँ मैंने, देखो ये यहाँ पे फिर आ रहा है जिग जैग करने। मैं बोला ना ये जिग जैग होगा जब तक ये वाइट लाइन इसके ऊपर नहीं जाएगी ना, 370 के ऊपर, इसमें झोलझाल करेगा। चलो 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 भाई, 426 है ना। इसके पहले बॉक्स में लेवल चेक कर लेना कौन से आ रहे हैं, है ना। यानी अपने जो बॉक्स के ऊपर टारगेट रहते ना, वो ग्रुप में दिया हुआ मैंने। हाँ ग्रुप में दिया हुआ है, आप ग्रुप में हो तब तक तो कोई इश्यू नहीं है। ग्रुप में मॉर्निंग में गैप अप खुल रहा है, स्ट्राइक चेंज करना है नहीं करना है ना, सब कुछ है। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ आपके साथ ईओपी पे क्या नंबर आ रहा है। देखो फिर वाइट लाइन 370 क्रॉस नहीं कर, इसलिए वापस ला रहा है, इसको देखते, इसको भी नहीं ले जा रहा है। ईओपी पे भेजेंगे ना हमने, हाँ ये रहा, देखते चलो 318 यानी 319 के ऊपर के जो टारगेट है ना, 343, 359, 386, ठीक है। हाई कितना मारा है इसने, हाई मारा है 375, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे ये लोग 343, 359, अभी 359 54 का एक बैंड है ना, 359 से घुमा है अभी। और यहाँ पे ये चलो पुट वाला 185 लाइन नहीं तोड़ रहा है, इसलिए ये आ गया देखो। पापा पापा स्पॉट में COG खड़ा है ना, 540 से 560 का है ना, हाँ 540 से 562 की लाइन है यहाँ पे, लाइन पे खड़ा है, इसलिए प्रीमियम डी के एडजस्टमेंट कर सकता है। से 5-10 मिनट ये वाइट लाइन ऊपर नहीं जा रही है ना, थोड़ा सा प्रेशर तो करेगा। चलो भाई, वाइट लाइन 185 तोड़ दे एक बार, और ये वाली एक वाइट लाइन 370 क्रॉस कर दे एक बार, तब तक ये झिकझक करेंगे लोग। दोनों में सेम चल रहा है ना। यानी ये कहने का मतलब क्या है, समझो ऊपर के कोई भी लेवल आ रहे हैं अपने को, मैं जैसे अभी इसमें ड्रॉ करता हूँ, आप देखना इसमें, चलो मैं बॉक्स लेवल जो अपने हैं ना उस पर मैं ड्रॉ करता हूँ कि 343 के बाद 386 है, ठीक है। यहाँ पे 386 को हम डॉटेड करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉटेड हो गया भाई 386 को एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको 386, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं पे आया था क्या, सही बात है। उसके बाद और एक ये लेवल है आपके पास, ठीक है। अब 386 के अगर ऊपर चला तो कहाँ चलेगा, 406, 419, ठीक है। यहाँ पे और एक ड्रॉ करते हैं 406, ये 406, ठीक है। और 406 के ऊपर क्या है, 419, तो यहाँ पे 419 पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये अपने लेवल्स आ गए। नीचे में क्या है, सेम पे में एक 359 है ना, 359 और 343 था, 359 से बाउंस मारा है, ठीक है। और एक नीचे में कौन सा है, 343, ठीक है। देखो आया स्पाइक नीचे, ये आया ऊपर। यहाँ पे तो इन बिटवीन मेरे को नहीं लगता कोई हो गया लेवल, देखते हैं 213 वाले में कुछ है क्या। 200 कहाँ चल रहा है अभी, 190 चल रहा है ना, तो 190 पे एक 198 और 202 का एक जोन है, यहाँ पे वो भी कर देते हैं। चलो 197, 202, 197 और 202, ठीक है। और उसके पहले कोई है क्या, देखते हैं नीचे में 18780 है, 18780 है, 187, ओके। और 180 है, यानी आई थिंक ये 180 है, वहीं पे जाके आया, वही बैंड बनाया है। उसके नीचे सीधा कहाँ जाएगा, ये 171, 163, 171, 163, 171 तो बराबर ड्रॉ किया है वहाँ भी, थोड़ा सा इसमें 06 करना पड़ेगा, 06, ठीक है। यहाँ पे आएगा, वहाँ जाके आया भाई, क्या बात है, ओहो, ठीक है। यहाँ पे एक 163, 162.56, ठीक है, इस पर ड्रॉ कर, ओके। देखते हैं
चलो भाई, 197 और 202 203 है, ठीक है। यहाँ पे 359 तोड़ दिया है। थ्री 70 पे इसलिए तो यहाँ बुक करवाए थे ना एक बार, रिस्क कवर था, ठीक है। चलने दो, बॉक्स पे आएगा तो फिर से देखेंगे। बॉक्स पे तो खैर चांस थोड़े कम लग रहे हैं। चलो अब ये कैसे समझेंगे हम लोग कि ये जोन क्या कर रहा है करके देखते चलो। ये देखो, ये जोन है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जोन है तीनों। तो अगर तेज़ी करना है मार्केट में, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है। 319 का एक बॉक्स है, 343 का एक लेवल है, 319 का अपना ब्रेकआउट बॉक्स है। इसके ऊपर तो ये कॉल अच्छा ही है, समझ के चल रहे हैं। ये तो यहाँ वापस आएगा या वापस उस पर बाउंस आएगा, तब तक वेट करेंगे, उसमें क्या है। या तो फिर ये 343 आएगा और यहाँ पे ये मेन तो ये है, ये तीन लाइन जो है ना, ये यहीं पे डिसाइड करेगी। ये 40 टूटेगा ना, ये वाला लेवल, तो ये नीचे का एक्सपेक्टेशन शुरू करेगा। कहाँ तक का है चेक करो, बड़े लेवल है भाई, 410 तक के। तो ये अभी डिसाइडर पे चल रहा है, तो नो ट्रेडिंग जोन करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट लाइन क्रॉस ओवर नहीं आया ना, यहाँ पे भी वाइट लाइन से तोड़ा नहीं, यानी यहाँ चांसेस थे कि एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है। वो गया भी है, लेकिन वो कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी वापस 213 आएगा तो फिर ये बड़ा झोलझाल करेगा। डाउन तो है, कॉल में प्रीमियम तो डीके हो गई, थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे। आई थिंक यहाँ पे 197 203 का था ना एक बैंड, और नीचे में 187 80 है ना, वो ऊपर नीचे खेल रहे हैं। ये तो ऊपर ही चल रहा है, तो अभी ये वाइट लाइन इसके ऊपर नहीं आया ना, तब तक ये करेगा ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर यहाँ बुक किए तो वेट कर सकते हो, ये क्रॉस करेगा तो यहाँ छोटे एसएल से फिर फायरिंग कर देगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 197 पे बोले थे ना, तो 197 से 187 10 रुपीज़ डाउन आ गया भाई। बैंड टू बैंड ही चल रहा है ये बॉक्स के जो बैंड है ना, ये बैंड टू बैंड चल रहा है। देखो थोड़ा बड़ा किया तब दिख रहा है आपको, है ना। एक ये बैंड से चल रहा है, ये बैंड से चल रहा है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको इसको रेड कर देते हैं, और फिलहाल में टच कर रहा है, यानी यहाँ पे ये वाला एक जोन थोड़ा इसके बीच में वो गेम खेल रहा है। जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा तो 180 से 180 था ना, सॉरी वो याद नहीं है। ये जोन में ये प्रीमियम का गेम चल रहा है। यहाँ पे ये वाला एक जोन है, ये जोन पे क्रॉस, यहाँ पे एक जिग चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पीला जोन मान के चल सकते हैं। ये वाला ये जो जोन चल रहा है ना, अभी ये थोड़ा माल खाएगा, इधर उधर करेगा, सब करेगा ये। हाँ, हे माँ पावा ते गड़ थी, कलर थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इसको। कोई कलर है क्या मज़ा आए वैसा, ये तो ऊपर ही है, ठीक है। ये कलर के हिसाब से तो कोई पीला आना चाहिए, बाहर निकलेगा तो मजा। ये आया मजा। बेचने खड़े थे हम लोग और खड़े रह गए। फिर भी देखो अभी क्या हो रहा है, देखो वापस वही है, वाइट लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। इस पे नज़र डालना थोड़ा, यहाँ पे आप जब ये साला कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ हुआ जिग जैग, ऊपर नीचे कर रहा है। ये है नए हाई नए लो की तैयारी, देखते हो और क्या। यहाँ पे देखो लोअर हाई बना रहा है, हायर लोअर हाई हायर लो, ठीक है। नहीं, ये वाइट लाइन का ही कंफर्मेशन बाकी है, इसमें वाइट लाइन कंफर्म करेगा ना वैसे चलेगा। यहाँ पे देखो आप, ये देखो एक्सेट टच किया इसने यहाँ पे,
है ना, 561 का ही था यहाँ से, और वहाँ से फायरिंग किया है। यानी डेफिनेटली कहाँ पे इसका मेन स्पॉट कहाँ पे है भाई, 692 और 721, ठीक है। तो भाई अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है भाई, थोड़ा सा वेट करवाएंगे प्लेयर, जब एंट्री मारेंगे तब मज़ा आएगा। यहाँ पे तो आपने ड्रॉ करके रखे हो ना 488 वाला, यहाँ पे 480 और 480। हे नाथ नारायण, कितना झोलझाल है ये जोन, और इसमें ना बैंड टू बैंड ही चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे भी बैंड टू बैंड ही चल रहा है। अब देखो डिसीजन कहाँ से आ रहा है आपके पास, एक यहाँ पे ए प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यहाँ पे ये लाइन पे था, इसके ऊपर फिर ये ऊपर गया, यानी यहाँ 343 लाइन था, ये तो अपना वो लाइन था, तो 343 के ऊपर 359 था, तो ये यहाँ टच नहीं किया है, समझो ना, यहाँ टच नहीं किया है ना, कोई एंट्री सेफ वाली एंट्री तो नहीं बनी है, ठीक है। यानी हमारा टारगेट पहले क्या रहेगा, ये ऊपर भी जाएगा तो 386, क्रॉस करेगा तो 406, 419 और 420, ठीक है। ये वाला जब 130-35 आएगा 126 से 40 की रेंज में, तो इसको चेक करेंगे। इसका भी जोन बनाए क्या अपन, नहीं बनाए ना, बना देते हैं। 126 था ना, हाँ 126 था, 126 से ये यहाँ पे अपने को एडवांस में जोन कर देना है, टाइम लेगा, देखते हैं। हमारे पास बैंड है ना, तो सब कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉल साइड में क्या है, हो सकता है प्रीमियम डीके वापस करके नीचे अपना लेवल ले, 343, 349, ये 359, ये सब लेवल पे ही ट्रेड बनते हैं, क्योंकि लो रिस्क बनाना है तो क्या करेंगे, है ना। हम एकदम से क्या 370 पे तो बाय खड़ा नहीं कर सकते ना, चलो बाय किए भी हो, 2-3 रुपये का असर डाल के एग्जिट मार देंगे। लेवल पता है, देखो ऊपर के टारगेट आपको पता है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन पहले से प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे 126 से 140 का जोन बना के खड़े पुट साइड में, ठीक है। यहाँ पे 480 से 488 का, ठीक है। ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, पहले जो आए, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आए तो इसको और नीचे डाल दें, तो क्योंकि ये छोटा प्रीमियम है ना, डीके में चांसेस होते हैं कि डीके हो जाता है, और ये भी बड़ा प्रीमियम है, तो बड़े प्रीमियम में आते आते टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तो एक स्पाइक अच्छा देता है, जिसमें करीबन समझ लो ये कॉल है ना, तो पुट में कम से कम 60, 70, 80 पॉइंट का बूम आ जाता है। तो यहाँ पे जब भी आएगा ना, तो पुट साइड में कौन सा अपने को अपने प्रीमियम पे मिल रहा है ना, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये इसने वाइट लाइन 185 की तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तोड़ा नहीं है अभी, हाँ ठीक है, तोड़ने की तैयारी के मैं ये बता रहा हूँ। देखो आपको ये वाली, ये जो ये लाइन आ रही ना, और ये वाइट लाइन दोनों मिक्सअप हो रहा है, तो लगता है यहाँ पे एक टूटे तो फट से नीचे, नहीं तो फिर एक पाछा एक कैंडल ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम चल रहा है ना, वाइट लाइन ये 370 को क्रॉस नहीं कर रही, देखो सेम वे यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर रही, इसलिए जिगजैग चल रहा है। यहाँ कंफर्मेशन एक बार आ गया, फिर समझो, देखो आ गई कैंडल ऊपर, यहाँ 359 से बोलो तो 370 वापस आया, छोटे छोटे ट्रेड आ रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है ना, वाइट लाइन का कंफर्मेशन नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन आया स्पॉट में, समझो ये स्पॉट का रिजेक्शन जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक अच्छी रैली देगा, है ना। फिलहाल तो नीचे ले रहा है। वाइट लाइन कंफर्मेशन पे ये होता है जिगजैग, यानी आपको एक छोटे छोटे बैंड पे ट्रेड मिलते हैं। अब जैसे ऊपर में आपने पुट सेल किए तो नीचे में आपको टारगेट मिल गया, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि 180 तोड़ दिया मैं अब बेचूँ, तो थोड़ा तकलीफ वाला है, नहीं है ना। अभी वाइट लाइन नीचे नहीं आई है ना, तो ऊपर के चांसेस बन रहे हैं, बन गए। देखो ये लोचा कर रहा है, ये ऐसा होता है।
बचा है, वापस देखते हैं। लाइन को हम एक बार डिलीट करते हैं क्योंकि इसका काम जो था उसका उसने निपटा दिया है। अभी इसको ठीक है, हाँ अभी इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से ही देखते हैं। ठीक है, टाटा आया 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 343 के पास आएगा और ये वाला 202। ठीक है, ये होता है कंफर्मेशन, है ना। यहाँ इसने कंफर्म ही नहीं किया अपने को, यानी ये जो कैंडल आई थी ना, ये कंफर्म, मैंने शायद रिकॉर्डिंग सुने तो पता चल जाएगा कि यहाँ से एक जंप आएगा, वापस एक कैंडल ऊपर ले लेगा। अभी ले लिया, अभी जोन पे वापस आया, वहाँ से रिटर्न कर रहा है। देखो हो गया अंदर, ये जोन पे जाके आ गया वापस। अगर किसी ने सेल भी किया है तो रिस्क कवर और फिर एसएल सेफ। ये छोटे छोटे, अभी देखो अब एक चीज़ बताता हूँ, अभी ये छोटी छोटी रेंज में घूम रहा है ना, तो हम छोटे छोटे रेंज ले रहे हैं, समझो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर एकदम से बड़ा स्पाइक आएगा ना, तो सोचेंगे यार वहाँ तो 10 पॉइंट था, ये मेरे को 50 पॉइंट मेरा निकल गया, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन रेंज है तो रेंज पे घूमना पड़ेगा एक बार, फिर ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट पे छोटे एसएल से निकल लो, फिर वहाँ से 4-5 रुपये का एसएल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ सर, देख लो आप, है ना, ये क्या हुआ, ये 200 से सीधा 183 भी नहीं, नीचे की तक ही आ गया है ना। अपना जोन किया, ये रेड जोन से वाइट ग्रीन जोन पे अपने सेल करके दूसरा ट्रेड आया, पहला ट्रेड आया, दूसरा ट्रेड आया। ठीक है, सामने में देखोगे तो यहाँ पे कोई अपने को लेवल नहीं आ रहे, एक 359 का आ रहा है समझो, लेकिन 343 आ रहा है। तो ये जोन पे कैसे, हाँ ये जोन पे आ रहा है तो रिस्क लेके फायरिंग कर लेता मैं, है ना। सेलर पैसा कमा रहा है, उसका मतलब ऐसा हुआ ना, कॉल साइड दबा दिया है प्रीमियम को, वहीं के वहीं घुमा रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन कब आएगा, बड़ा स्पाइक कब आने वाला है, सब समझ लो आप। ये वाइट लाइन जैसे ऊपर जाएगी ना, या तो ये हाई क्रॉस करेगा, हाई क्रॉस करेगा तब ये वाइट लाइन भी क्रॉस कर देगी, तो ये इसके जोन पे भी सीधा ये जोन बनेगा। हो गया, लो वापस आ गया है वाइट लाइन। फिर कंफर्मेशन चेक करते हैं, ये वाली यहाँ पे देखो ना, फिर से देखो ये क्या है, 2 बार, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। टक 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 तो मैं आया, सॉरी वाह व्हाटएवर, अभी आएगा मज़ा यहाँ पे। ये और ये खैर ये अभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है, बड़ा प्रीमियम है। ठीक है, या वेरी गुड, चलो अब आएगा मज़ा। यहाँ पे एक सेलरों को कंफर्मेशन दिया है, ये बाहर अभी आया नहीं है। ये एक बार यहाँ से निकले ना तो इसका कंफर्म नीचे का रूट पूरा ख़त्म चालू हो जाए। चल यहाँ दे दिया, यहाँ पे सेल, ये कैंडल क्लोज आएंगे यानी पूरा जो सेलर अपने खड़े ना वो पूरे ताकत में आ जाएंगे। चलो इसके ऊपर निकला है, वाइट लाइन नहीं आ रही है। वाह वाह वाह, नीचे जो कौन सा बन रहा है 170 172। ठीक है, इसने पहले लो कितना मारा है 172, ओके, यानी 171 और 172, फिर ये कुछ बड़ा करेगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे लाएगा। चलो इसने बाय भी किए है कॉल, चलो 386 क्रॉस करेगा तो ये क्रॉस करेगा। इसने कंफर्म कर दिया है, कोई इशू नहीं है। पुट सेलर में कोई इशू नहीं आ रहा है। कॉलर में जो बाइंग है ना वो 386 के ऊपर, ये वाला जो हाई है ना 384 यानी 386 हो गया। चलो ये 170, हाँ झकास रिस्की ट्रेड हुआ ये एक्चुअली में, देखे तो लिया जिसने 370 से 86, ठीक है भाई। लेकिन अभी भी देखो ये कंफर्मेशन, ये जैसे कंफर्म किया, एक ये जोन बनेगा क्रॉस ओवर से फायर, या तो ये क्रॉस करेगा तो वापस इसको टच करने नीचे लाएगा फिर फायर करेगा। ठीक है,
ये टारगेट तो अपने फिक्स ही है ना, 426 ये जोन इधर में आएगा तो देख लेंगे, है ना। देखो इसने क्या किया, 386 एग्जैक्ट टच किया ना, आया नहीं, उसके पहले कंफर्म था ना। अब ये देखो यहाँ ये बड़ा गेम देने वाला है, ये वाइट वाला टच करके सडन बाउंस आना चाहिए बड़ा, या तो गया। तो यहाँ ये छोटा ऐसा लिए अपना 371, इसका लो कितना है देख लो आप, 367। अब ये 367 नहीं तोड़ेगा तब तक अपना फायरिंग ऊपर में कितने टारगेट है, 406, 419, 426, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 162 पे रुक सकता है। हमको इसकी दरकार थी ना, अभी किया नहीं है खैर, बड़ा प्रीमियम है भाई, टाइम चलेगा। हाँ चलो चलो, ये वाली लो कितना है देखते हैं, 378, ओके ठीक है, 378 तोड़ेगा तो एग्जिट। इसके पहले हाई था ना 384, तो 384 और 378, 386 एक्चुअली, सॉरी क्रॉस नहीं किया है ना, सॉरी अपना जो जोन है ना वो क्रॉस नहीं किया है। करने दो वाइट लाइन। अब आएगा मज़ा तो आपका आ ही रहा है भाई। कौन, संतोष भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ सही है। हाँ देखो मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे हमने एंट्री किया 361 था ना, 561, ओके। अब 561 के अगर आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आता है, देखो 560 यानी 61 टू 45 है क्या, ऊपर आया अभी, ठीक है, तो ऊपर आया इसलिए। तो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है ना, ये 60 था और ये 14, 20 पॉइंट का बन रहा है समझो। तो 560 से क्या हुआ, 20 पॉइंट प्लस करेंगे तो 80 हुआ, 80 से क्रॉस ओवर फायरिंग किया, ठीक है। अब 80 से वापस दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 20 का ही होगा, तो 80 से अब आएगा 600, ठीक है। चलो यहाँ पे जिसने भी यहाँ 185 के कंफर्मेशन पे बेचा है उसका टारगेट जो बोले थे वो देख लो आप, ये 157 का तो मेन है, टच कर दिया ऐसा देख लो, है ना। यहाँ पे भी 390 आ गया देखो। तो कंफर्मेशन जहाँ मिला ना वहाँ टारगेट मिलता है आपको। और आपको पहली बात क्या है कि यहाँ पे पता है, आपके पास स्पॉट में भी आपको पता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है करके, है ना। ये बहुत बड़ी रेंज रही ना तभी हम COG को यूज़ करते हैं, छोटी रेंज रही तो आप COG में फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ठीक है। देखते हैं अभी ये 162 तोड़ना चाहिए भाई, तभी ये रेंज निकलेगा। 162 के नीचे कौन सा रेंज, देखो वहाँ से वापस कर रहा, देखते चलो इसके वाले लेवल इसमें कहाँ आ रहा है। 162 था ना, 155 और 138, यानी वो 156 वाला जोन है, परफेक्ट है। खैर ये वाइट लाइन ऊपर है, यानी अब कॉल साइड तो कोई इश्यू लग नहीं रहा, नीचे आके भी ऊपर के चांसेस बनाएगा तो सही। बैंड का जो विड्थ है ना, ये बहुत बड़ा विड्थ है। देखो ऐसे छोटे बैंड बनेंगे ना तो वहाँ बहुत मज़ा आएगा, छोटे बैंड होंगे ना तो मज़ा आएगा। जैसे एक ये वाला था 197 to 203 वाला, ये ठीक है, छोटा 5-6 पॉइंट समझ में आता है छोटे, लेकिन ये इतना बड़ा रेंज तो नहीं ले सकते ना, 171 to 10 पॉइंट का, ठीक है। जहाँ पे भी अपनी थ्योरी बनती है, बॉक्स थ्योरी के बैंड बनते हैं, यूपी की रेंज बनती है, तो दोनों अपने हाथ में रहता है, ठीक है ना। और आपको पता रहता है कि अगर मेरे को ट्रेड भी लेना है सपोज, तो मैं कहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। एक कंफर्मेशन यहाँ ले लिया आपने, एक कंफर्मेशन यहाँ ले लिया आपने, ये वाला जो ये 213 जब तोड़ा ये वाला यहाँ पे ले लिए, तो 213 पे लिए, 185 पे लिए, ये सब लेवल पे रिस्क छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये मान के मैं चलता हूँ कि यानी आपके हिसाब से हमने ये तो भाई अचीव किए, ये इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। ये वाला ये जो, अरे भाई क्या ऐसा, हाँ ऐसा करो यार, ये वाला। और यहाँ पे जब सेल आया समझो, ये कंफर्मेशन किया ना यहाँ पे,
ये वाले कंफर्मेशन पे हमको सेल मिला। यहाँ तो सेल किए ही थे, ये वाला तो एक ट्रेड था, लेकिन ये और कंफर्मेशन वाला ट्रेड था 162 के लिए, वो भी आ गया है ना। तो यहाँ आपको पता है कहाँ कहाँ जाएगा। है ना ये वाला। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस पर 2 बार बाय आया, देखो यहाँ पे एक आया है ना, यहाँ पे एक आया है, इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ, COG ट्रेड आया था जो, है ना। सेम वे हमने वापस ये COG ट्रेड आया था। इसके टारगेट मेन क्या है अपना 692 और 722, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिसने भी लिया है वो रिस्क कवर कर सकता है आराम से। एक ब्रेकआउट पे था ना बात, और वाइट लाइन अपना ऐसा हो गया अभी जी में, ये यहाँ 78 था ना अपना ऐसा, ठीक है। ये 406 आएगा ना अभी। ये 157 के पास आ रहा है, देखो 157 के पास आ रहा है ये, जो कि 185 से पता था। EOP का फर्स्ट टारगेट देख लो, डन। यानी कितने पॉइंट सेलर को मिले, ये 400, ये 157, स्पॉट यहाँ से 20 पॉइंट गिनना है। खैर 72 आया ना, इसका रेंज क्या बनाया देखते हैं। 577 है, सॉरी 577 है ये वाला, ये वाला 570 है, तो उसमें 20 करते जाओ। 97 के बाद कौन सा बनेगा, 97 के बाद बनेगा 17, है ना, यानी 617 पे लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे जैसे ये लाइन ऊपर आ रहा है ना, अभी तो 77 ही है ना, 77 पे हो गया ना, 617 अपना यहाँ पे ये वाला एक लेगा, 615 को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से 617 से और 37 है ना, 637। परेरा जी का नंबर आ गया शायद, ये मॉर्निंग में बोल रहे थे ना। वाह, चलो चलो चलो, पूरी रैली कैसे खींचना, कहाँ से क्या, वो है ना, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। यानी ऑप्शन में क्या होता है कि जब आप बाय करो तो एक स्पाइक में फट 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 ऊपर जा रहा है और फिर आप पैसे ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो जिग जैग कर रहे हैं तो कंफर्मेशन नहीं है। अब समझ लो यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना था, लेकिन ये जिग जैग हो रहा था। जैसे ही क्रॉस ओवर है मेरे को पता कंफर्मेशन आया मेरे पास, ठीक है। वाइट लाइन का सपोर्ट लेके आप पूछ कर सकते हो। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इस लेवल को, यानी जो 626 पॉइंट है ना, वहाँ से 20 पॉइंट यानी 600 ट्रेलिंग एसएल अगर देखे, अगर डिफरेंस 20 का ही है, 605 का वो हाई कितना मारा है, हाई मारा 627, ठीक है। तो 605 607 लेके चलेंगे, और 17 के ऊपर 37 है। यहाँ पे भी 406 के पास आ रहा है, ये हो गया लगता है इसका कैंडल कवर करके। ये कैंडल के बुक कर लेंगे संभव, तो ये टूटेगा तो कौन सा टूटा है, ठीक है 397 देखते, 397 के ऊपर थोड़ा भी आपको लगता है तो बुक कर लेना, और क्या नहीं है तो फिर ऊपर के टारगेट खड़े हैं। वाइट लाइन है तब तक तो कोई इश्यू है ही नहीं, समझ लो। अब ये बड़ा गेम खेलेगा ये लगता है, 398 और 405, 404 हो गया ना, 406 तो अपना डन हो गया, समझ लो ना। 404 का हाई मार दिया, तो एक बार बुक करना है तो बुक कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे 406 के ऊपर जाएगा तो क्रॉस ओवर पे, या तो फिर वाइट लाइन टच करने दो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ग्रीन कैंडल बनाया इसने। इसको क्यों करना पड़ा कि 406 था, हमने 404 तो हाई मार दिया है, 2 रुपये के लिए क्या करेंगे, ठीक है। हो सकता है ऐसे ऊपर भी चला जाए, अपन ना नहीं बोल रहे, देखो फायर भी कर सकता है, उसमें क्या डाउट है। क्रॉस करेगा तो फिर बाय कर लेंगे छोटे से, ये जोन बन जाएगा ना फिर ये वाला 400 से 405 का,
सॉरी 398 से 404 का, ये जोन लाइन ड्रॉ कर देना और क्या है, अगर ये क्रॉस करेगा तो। लेकिन फ़िलहाल तो एक रेस्ट लेने वाइट लाइन पे टच करने आए तो अच्छा है। ये कितने का हाई मारा है स्पॉट ने, देखते हैं। स्पॉट ने हाई मारा है 629, यानी 609 का लेवल बन रहा है ना, और ये 612 का अपना वाइट लाइन बन रहा है। ठीक है, चलो ये क्रॉस तो कर रहा है। देखो प्रीमियम सेलर वाले कैसा, अब देखो कॉल वाले महंगे नहीं दबे हुए, स्पाइक आएगा नो डाउट, लेकिन सेलर जो पुट सेलर है उसको देखो आप क्या स्पाइक दे रहा है, क्या स्पाइक दे रहा है। यानी सेलर वाले तो कभी टेंशन में आते ही नहीं लगता है, वो तो आपको ही पता है, मेरे को भी पता है। हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें क्या है। अच्छा वो बोल रहे हो आप, अच्छा ये लेवल कैसे निकले, ये वाला है। हाँ सर वो तो थोड़ा एडवांस है, आप तो पुराने मेंबर हो। ये ना 406 वाले, वो तो आप चेक करो, मॉर्निंग का ईओपी बॉक्स होगा ना, उसके बाजू में बॉक्स थ्योरी होगा, उसके ऊपर टारगेट लिखा होगा, वही लाइन ड्रॉ किया है। सब कुछ आपके पास है, ग्रुप में है, ठीक है। हाँ कितने पे, अच्छा अभी आया था आपकी पहले नहीं किए थे, ठीक है, किए ना, प्रॉफिट मिला ना उसमें। अब यहाँ पे एक बैंड देखो, ये एक बैंड बना के चलते हैं 162 और 170 वाला, इसको एक रेड जोन कर देते हैं, है ना। धीरे धीरे से, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें ये नीचे आ जाता है कभी इसके वाइट लाइन के नीचे, लेकिन ये वाला है ना, ये वहीं के वहीं घूम के वापस आता है, तो यहाँ पे एक जिगजैग कभी कभी करते हैं लोग। अभी 393 के पास जो भी लेवल होगा आप चेक कर सकते हो। स्पॉट में अपन क्या बोल रहे थे, कितना हाई मारा है देखते हैं, वहाँ से 20 पॉइंट डाउन करते हैं, 631 से, यानी 611 हुआ ना, और 615 पे अपना वाइट लाइन है, 611 और 615। सर एकदम सिंपल थ्योरी है, मैं बता रहा हूँ क्या, देखो प्रीमियम को लेना, ईओपी को लेना क्यों ज़रूरी है, मेरी बात समझ लो। आप अगर पहले से मार्केट में है, ऑप्शन चेन देखते हो, ठीक है, ऑप्शन चेन पे आपको एक मैं सवाल पूछता हूँ, कभी ऐसा होता है कि मेरे को बोलना कभी है, शायद गौर से सुनना। सेलर खड़ा है एक जगह पे, एक स्पॉट पे खड़ा है, तो समझ लो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आज का नहीं, ऐसे ही कोई भी सिनेरियो ले रहा हूँ कि भाई 25,800 पे सेलर खड़ा है, ठीक है, और 25,600 पे सपोर्ट खड़ा है, ठीक है, मानते हो, हाँ स्ट्रॉन्ग है एकदम, एक सेलर एक बायर, ठीक है, समझ रहे हो आप। हाँ मॉर्निंग में गैप अप खुला है, मॉर्निंग में गैप अप खुला है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं मेरे को ये बताओ आप ये मान के चलते हो कि कॉल साइड सपोर्ट आएगा ना तो मैं बाय करूँगा, है ना, और रेजिस्टेंस पे आएगा तो मैं बुक करके सेल एक पोजीशन बना सकता हूँ, मानते हो, ठीक है। अब मेरे को ये एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस पे आता है ना, वहाँ तो आपको रेजिस्टेंस पता ही था, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप एसएल रखते हो, सब रखते हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना आप, ऐसा सिनारियो होता है कि 25,800 पे तो सेलर थे, तो मार्केट धीरे धीरे करके 25,900 और 26,000 क्यों चला गया,
है ना। अब OI चेंज भी पकड़ लो, चलोगे 50 पॉइंट ही ऊपर थे तो भी अब वहाँ पे तो सिनेरियो आपका गलत हो गया। और वैसे वक्त पे क्या होता है ये आपको भी पता है कि वो हाई तो मारता है लेकिन वापस माल लेने आता है, मानते हो। तो वो जो हाई मारता है ना, वो हाई हम बॉक्स थ्योरी से और अपने एडवांस थ्योरी से प्रीमियम से निकाल सकते हैं। और समझ लो आपको एंट्री भी करना है लो रिस्क पे, तो अभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पास पे नज़दीक में आया कि भाई अभी मेरे को बाय करना है समझो, और मैं सपोर्ट डिवाइड बाई 2 या वहाँ पे आता है तो हम लोग बाय सोचते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब आप बाय करते हो ना तो प्रीमियम डीके हो जाता है और फिर वापस से वही प्रीमियम आता है ना। तो वो प्रीमियम को कैसे पकड़ना कि भाई पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक है, वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, वो कैसे पता चलेगी, है ना। अब समझ लो आज की बात, अभी की बात करते हैं, कहाँ पे चल रहा है मार्केट, चेक करते हैं 600 पे, ठीक है। अब 600 पे आप जब चेक करोगे ना तो 600 से देख लो आप जो भी है, उसके कॉल पुट में अपने प्रीमियम को चेक कर लेना जो अपने आपके पास अभी प्रीमियम है, ठीक है। एक पुट नीचे चल रहा होगा और एक ऊपर चल रहा होगा, तो मान के चलेंगे कि 600 सपोर्ट है। अगर नहीं चल रहे, दोनों अंदर है, समझ लो कि ऊपर जाके वापस नीचे एक बार आएगा, ठीक है। हाँ हाँ श्रीनिवास जी आप, अच्छा सचिन, ओके ठीक है सचिन जी, ठीक है नो प्रॉब्लम। नहीं ये कॉल कॉन्फ्रेंस में है सचिन के साथ, ठीक है। हाँ एक तरफ कॉल चल रहा है और एक तरफ ये मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो लाइव वेबिनार ऐसा नहीं कर रहा है, क्लियर बताना। सबके पास यही स्क्रीन चालू है जो मेंबर्स हैं, ठीक है। 426 कैसे निकाले सर, आपके पास EOP इंडिकेटर प्रोडेस्क वाला नहीं होगा इसलिए। हाँ आप नए हो क्या, अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ ये आ रहा है सर, आ गया ना, ये 406 पे भी क्रॉस करके लिए हो तो 400, ठीक है समझ में आ रहा है, छोटे छोटे। बाकी यहाँ से तो आपको पता है कि रेड लाइन जो है अपनी 426 की यहाँ पे आना है। स्पॉट भी देखो आप 627 एग्जैक्ट टच किए, यहाँ पे कितना टच आया देख लो, 618। अपन 617 मान के चल रहे थे ना, 617 से 37, ये 37 के ऊपर चल रहा है अभी ये 85 हो गया, तो 85 में थोड़ा बढ़ाते जाओ आप, है ना। अपना टारगेट तो क्या रहेगा, यही दो रहेगा, ये लाइन 721 वाली, 693 से यहाँ पे अपने को जो भी कॉल है ना मेरे ख्याल से प्रॉफिट फुल ले लेना चाहिए। और ये भी शायद 480-88 के पास जब आएगा ना कॉल, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, यहाँ से लिख देता हूँ आप, ऐसा होगा तो अभी तो खैर 426 पर रुकेगा, 427 पे, ठीक है। 480, 488, हाँ ठीक है ना। चलो अभी यहाँ बुक करना नहीं करना कैसे पता चलेगा मेरे को बताओगे आप। यस 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 राइट। अब जैसे ही ये समझ लो 426 के नीचे निकलेगा, ट्रेल एसएल हो गया अपना, ऊपर जा रहा है, छोड़ देंगे, वाइट लाइन क्रॉस करेगी, फिर एंट्री आएगी, या तो फिर अभी चल तो रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वाइट लाइन लेके चल रहा है ना, ऊपर में छोड़ के चल रहा है थोड़ा। वाइट लाइन के पास ये दोनों वाइट लाइन जैसे यहाँ पे किए थे हमने, यहाँ पे जिगजैग हो रहा था ना, है ना, यहाँ जिगजैग हो रहा था, जैसे ये क्रॉस ओवर आया कंफर्मेशन 426 का बन गया। तो अभी वही है, ये जो कैंडल इसका लो लेकिन बहुत नीचे होगा ना, 416 है ना, करीबन 10 पॉइंट का होगा, तो रिस्क नहीं ले सकते। बुक करके हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खाली इसको ही देखना है 426 को। यहाँ पे ये अपना जो जोन था आ गया लगता है, क्या बात कर रहा हूँ, क्या करना है, एक बार बुक करना पड़ेगा क्या भाई साहब। ओहो इसके ऊपर में 426 के ऊपर बॉक्स के लेवल चेक करते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर में 480 बहुत बड़ा लेवल है ना, तो इन बिटवीन चेक करते चलो। 419 से 419 का एक बैंड आ रहा है सर, 406 419 बनाए थे, पर 19 के ऊपर क्या आ रहा है, 19 के ऊपर 4664 आ रहा है, 46 ठीक है, और एक 64 आ रहा है, चलो 64 भी करते हैं।
464 आ रहा है, ठीक है। और उसमें कुछ आ रहा है क्या, 481 तो ऑलरेडी अपन ने यहाँ 80 है तो 81 में आ ही गया ना, यहाँ पे ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो जाना है उसको, कहीं आपको रिजेक्शन लग रहा है या कुछ हो रहा है 481, ठीक है, उसके अंदर आ गया ना बॉक्स के अंदर, यानी 480 से 488 का लेवल माइंड ब्लोइंग लेवल आएगा। अच्छा ये समझ में आया ना क्यों निकलने को बोला था, वाइट लाइन नीचे ना, अब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ठीक है ना। ये यहाँ पे क्यों निकलना पड़ा, वाइट लाइन नीचे थी, अगर ये ऊपर रहती तो छोटा एसएल से फिर एंट्री करती, जैसे अभी आएगा अपने पास चांस यहाँ पे पता नहीं। चलो ये जोन तो इसके बाद कोई जोन बनाएगा यहाँ पे, ये जोन पे अपन ने एक्सपेक्ट किए थे कि ये जोन आना चाहिए, ये थोड़े से के लिए रह गया 144 का 3 पॉइंट समथिंग का हमारा अपना 41.5 है, ठीक है। ओके थैंक यू।